हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करने वाले हैं, इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड विधि भी मैं बताऊं, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बताने से आपको इसी चैनल पर आपको वीडियो आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विलोपन विधि से समीकरण का हल यानी एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहां पर दो समीकरण दिया गया है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। हमने डिनोट कर दिया समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2 यानी सेकेंड। अब विलोपन का अर्थ पहले हम लोग समझते हैं। विलोपन का मतलब है एक दूसरे में क्या करना, उसके लुप्त कर देना। किसी एक चर को, जैसे एक्स वाई है, इसमें किसी एक को लुप्त कर देना है, उसके बाद मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए लुप्त कैसे होगा। अगर इसमें ध्यान दीजिए, अगर यहाँ प्लस वाई है, यहाँ भी वाई है, अगर वाई में से वाई ही कट जाएगा तो यानी एक लुप्त हो जाएगा, तो इससे एक्स का मान निकल जाएगा। अब ये घटेगा तब जब हम लोग घटाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो ये तो जुट जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण 2 को घटाने पर हाँ, जोड़ने का कंडीशन तब आएगा जब यहां पर पहले से माइनस हो, तब हम लोग उसको जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो देखिए अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, समीकरण एक तो ये ऊपर वाला है, तो लिख देंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, और समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब हमने बोला कि घटाने पर, इसका मतलब है यहां पर जैसे हम लोग घटाते हैं वैसे घटाएंगे। जब घटाते हैं समीकरण को तो वहां पर चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। चूंकि यहाँ पर प्लस छुपा है इसलिए ये माइनस हो गया। यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये साथ में भी प्लस छुपा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसके कहने का अर्थ ये है कि 2x में इसका मान यानी 2x में x घटेगा, तो 2x में x घटेगा तो बचेगा कितना, x। और y में y घटेगा तो कुछ नहीं, ये कट जाएगा। y में y घटेगा तो कट जाएगा, और 10 में से 7 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 3। इससे हमें किसका मान प्राप्त हो गया, इससे हमें x का मान प्राप्त हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 3। इससे हमको किसका मान प्राप्त हो गया, x का। अब हम आसानी से हम लोग y का मान निकाल लेंगे। किसी भी समीकरण में रखने से आपको y का मान निकल जाएगा। जैसे अगर चाहते हैं आप समीकरण 1 में मान रखें तो भी सही है, अगर चाहते हैं समीकरण 2 में उसका मान रखें तो भी आपको y का मान निकल जाएगा। बहुत लोग सोच रहा होगा कि हमको 2 बहुत ही इजी लग रहा है, इसलिए हम लोग समीकरण 2 में ही x का मान रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 2 में x का मान रखेंगे और ऑटोमेटिक y का मान निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं, हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, x का मान रख लेते हैं। तो 2 यहां पर है x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो x की जगह हम लोग को क्या रख लेना है, x की जगह हम लोग को रख लेना है 3। तो हम लोग रख लेते हैं x की जगह 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 3। अब इस से जाएगा, घटेगा, 7 में से 3 गया तो 4। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर 3 एवं y बराबर 4। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही था विलोपन विधि, बहुत ही इजी तरीका से। बहुत लोग इस हिसाब को बहुत ही क्या कहते हैं, लेंदी में ले लेते हैं, यानी बहुत ही उसको लगता है कि ये बहुत भारी है, हार्ड है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। बस आपको एक दूसरे का यानी लुप्त करना है, या तो आप x को लुप्त करिए या तो y को, यानी या तो आप x को काटिए या तो y को, बस आराम से बन जाएगा। ये था विलोपन विधि। तो इस तरीका से आज के छोटे से वीडियो में आपको हमने विलोपन विधि से समीकरण का हल करना सिखा दिया। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीका से और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।